बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीह बुखारी हदीस नंबर 516। हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमामा रज़ी अल्लाह अन्हा को उठाए हुए नमाज पढ़ लेते थे, जो आपकी लहते जिगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबुल आस बिन रबिया बिन अबद शमस की बेटी थी। जब आप सजदा करते तो उसे उतार देते और जब खड़े होते तो उसे उठा लेते। सहीह बुखारी हदीस नंबर 517। हज़रत ममूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, मेरा बिस्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जय नमाज के बराबर में होता। बासुकात आपका कपड़ा मेरा बदन पर आ जाता जबकि मैं अपने बिस्तर पर होती थी। सहीह बुखारी हदीस नंबर 518। हज़रत ममूना रज़ी अल्लाह अन्हा ही से रवायत है, आप फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज पढ़ते थे कि मैं आपके बराबर सोई होती। जब आप सजदे में जाते तो आपका कपड़ा मेरे जिस्म पर आ जाता जबकि मैं बहालते हैज होती थी। सहीह बुखारी हदीस नंबर 519। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया कि हम औरतों को कुत्ते और गधे के बराबर कर दिया। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में नमाज पढ़ते देखा है कि मैं आपके और किबले के दरमियान लेटी रहती। जब आप सजदा करना चाहते तो मेरे पाँव को टटोल कर दबा देते और मैं उन्हें समेट लेती। सहीह बुखारी हदीस नंबर 520। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और कफार कुरैश की एक जमात भी वहां मजलिस लगाकर बैठी हुई थी। इनमें से किसी कहने वाले ने कहा, क्या तुम इस रियाकार को नहीं देखते? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो फलां खानदान की ज़िबाशुदा ऊँटनी के पास जाए और इसके गोबर, खून और बच्चादानी को उठा कर लाए, फिर इसका इंतजार करे, जब ये सजदे में जाए तो इन तमाम चीज़ों को इसके कंधों के दरमियान रख दे। चुनांचे इस जमात का सबसे बड़ा बदबख्त इस काम के लिए तैयार हुआ और उसे उठा लाया। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो इसने सब कुछ आपके दोनों शानों के दरमियान रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालते सजदा ठहरे रहे और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत पर पूरी तरह हंसते रहे और वो हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। अंदरी हालात किसी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को इत्तला दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा इस वक्त कम उम्र बच्ची थी, चनाचा वो इत्तला पाते ही दौड़ती हुई आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सजदे ही की हालत में थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये तमाम चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से दूर कर दी। फिर कफार की तरफ रुख करके उन्हें सख्त बुरा भला कहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो आपने इनके अहलाफ बाई अल्फाज बद्दुआ की, अल्लाह कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले, अल्लाह कुरैश को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर आपने नाम बनाम बाई अल्फाज बद्दुआ फरमाई, अल्लाह अमरू बिन हशाम, अबू जहल, अतबा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमिया बिन हलफ, अकबा बिन अबी मुयत और अमारा बिन वलीद को अपनी गिरफ्त में ले ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने इन नामजद तमाम लोगों को ग़ज़वा बदर वाले दिन मुर्दा हालत में गिरे पड़े देखा। फिर इनकी लाशों को खींचकर बदर के गंदे कुएं में डाल दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तलक फरमाया, जो लोग बदर के कुएं में डाले गए हैं इन पर अल्लाह की लानत मुसल्लत कर दी गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।